आज महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने साहित्य के माध्यम से अनुप्राणित किया, साहित्य को एक नई दिशा दी, एक नया संदर्भ दिया। जो विभिन्न वादों में विवादों में लिखने वाले लोग थे, उनके लिए मुंशी प्रेमचंद एक आदर्श के रूप में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में उपस्थित है। और शुरू में तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया धनपत राय के नाम से, और उसके बाद में वो हिंदी में प्रेमचंद के नाम से स्थापित हुए। हम ये बिल्कुल सुनिश्चित रूप से और सुविचारित रूप से कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में और साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस का महत्व है, वही महत्व मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का है। गोदान की जो कथा वस्तु है, गोदान के जो पात्र हैं, उनके जो संवाद हैं, वो भारतीय जनमानस के संवाद हैं, भारतीय जनमानस की अनुभूतियाँ हैं, जिसे उन्होंने उस उपन्यास के माध्यम से व्यक्त किया है। केवल गोदान की ही बात नहीं, इसके अलावा उनके जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, उसमें जो संवाद हैं, जो पात्र हैं, वो समाज के दलित, पिछड़े और संभ्रांत, यानी कि समाज का जो वर्गीकरण है, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उन्होंने नारी की पीड़ा को, नारी की वेदना को और उसके साथ पुरुषों के द्वारा अथवा समाज के द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी और कई शताब्दियों से उत्पीड़न की श्रृंखला चल रही है, उसे वाणी दी है, उसे स्वर दिया है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी केवल साहित्यकार ही नहीं हैं, वे समाज सुधारक हैं, अच्छे समाज के निर्माता हैं और साहित्य को दिशा देने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुंशी प्रेमचंद को संपूर्ण विश्व के जो साहित्यिक लोग हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा आवश्यक है कि कहीं भौतिकता के प्रवाह में, पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में, और ये जो कृत्रिमता अपने समाज में बढ़ गई है, जो बनावटीपन अपने समाज में बढ़ गया है, उसके प्रवाह में हम मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से जो प्रेरणा मिलती है, उसे कहीं विस्मृत न कर दें। हम आज के इस अवसर पर ये भी कहना बड़ा आवश्यक समझते हैं कि जो लोग अभिजात्य वर्ग के जो हाव भाव हैं, उनके जो संवाद हैं, केवल उन्हीं को व्यक्त करने में लगे हैं या अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को साहित्य की विभिन्न विधाओं का विषय वस्तु बना करके चलते हैं, उन्हें प्रेमचंद जी से सीख लेनी चाहिए कि जब तक हम अपने साहित्य को साधारणीकृत नहीं करेंगे, जब तक समाज उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हमारे साहित्य को, हमारे लेखन को कोई भी नहीं पढ़ेगा, वो उपेक्षित रहेगा। हम लिखेंगे और वो हम ही तक सीमित रह जाएगा। तो साहित्य की व्यापकता के लिए, समाज को दिशा देने के लिए और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि हम केवल अपनी ही संवेदनाएं न व्यक्त करें, अपितु समाज के विभिन्न वर्गों की जो संवेदनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो उनका शोषण है, उत्पीड़न है, उनको अपने संवादों के माध्यम से, चाहे कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण या कविता के माध्यम से व्यक्त करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद एक मील के पत्थर हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। माधुरी जैसी पत्रिका, हंस जैसी पत्रिका
का उन्होंने संपादन किया, जिससे जो समकालीन लिखने वाले लोग थे, समकालीन साहित्यकार थे, उनको एक मंच मिला। अपनी बात को कहने का मंच अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अर्थवेत्ता हो, चाहे शिक्षाविद हो, उसे मंच की आवश्यकता होती है। मंच के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति जो बोलता है तो उसकी वाणी का स्वर जो है पूरा देश सुनता है, पूरा समाज सुनता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से साहित्यकारों को एक मंच दिया। उन्होंने भारतीय लेखक संघ के माध्यम से साहित्यकारों को एक दिशा दी और ये सुनिश्चित किया कि हम किसके लिए लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ये हमारी जो रघुनाथ गाथा है वो स्वांतः सुखाय है, जिससे हमको हमारे अंतःकरण को सुख प्राप्त हो। वास्तव में जो गोस्वामी जी ने कहा वही मुंशी प्रेमचंद जी का प्रेय है। साहित्यकार वही है जिसको अपने लेखन से सुख और शांति की अनुभूति हो। ये सुख और शांति की अनुभूति अंतःकरण को तभी होती है जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने साहित्य में दिखते हैं। हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि मुंशी प्रेमचंद जी को समर्पित करते हैं और साहित्यकारों से ये अनुरोध करते हैं कि वो लिखें, लेकिन लिखने के साथ में जो हमारे पूर्ववर्ती साहित्यकार हैं, चाहे वो कथा के क्षेत्र में हो, चाहे वो काव्य के क्षेत्र में हो, गद्य में हो या पद्य में हो या साहित्य की अन्य किसी विधा में हो, उनको अवश्य पढ़ें और उनकी क्या दृष्टि रही है, क्या सूक्ष्मता रही है, क्या उनका मनोविज्ञान रहा है और उनके लेखन का क्या उद्देश्य रहा है, उससे अवश्य प्रेरणा प्राप्त करें। इससे हम लोगों के लेखन में, हमारी युवा पीढ़ी के लेखन में बड़ी व्यापकता आएगी, विशालता आएगी, जिससे उनको लोकप्रियता प्राप्त होगी और वो अपने साहित्य को अक्षुण्ण रख सकेंगे, चिरस्थायी रख सकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सादर नमस्कार।